दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग से चर्चा करेंगे यूपीएससी, बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी हम कैसे करें। ये वीडियो नए और पुराने दोनों स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। नए स्टूडेंट के लिए तो फायदेमंद है ही, पुराने स्टूडेंट भी, वैसे स्टूडेंट जिनकी पीटी या मेंस बहुत दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं फिर भी उनकी रुक जाती है, उसका कारण क्या रहता है। ठीक है, तो इस रणनीति को हम लोग देखेंगे। बस ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी जरूर होगा, थोड़ा सा टाइम टेकन जरूर है, लेकिन अगर इस रणनीति पे चला जाए तो पीटी और मेंस आपका नहीं रुकने वाला है। बस आप संयम के साथ निरंतरता बनाए रखिए और एक ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, पैसेंस सबसे बड़ी चीज है, खास करके यूपीएससी और पीसीएस के लिए पैसेंस बहुत बड़े मायने रखता है। अगर आप पैसेंस रखिएगा तो सफल जरूर होइएगा। अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी बोला था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। तो वही आप लोग देख रहे होंगे, पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आप लोग को कम से कम 8 से 10 महीना की रणनीति ऐसा बनाना पड़ेगा और जलना पड़ेगा, ताकि किसी भी पीटी या मेंस में आप नहीं रुक सके। एक सफल अधिकारी बनने का जो आपका सपना है वो साकार हो सके। तो इस वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैं कुछ बुक्स के बारे में भी बताऊंगा और रणनीति भी बताऊंगा, जिससे आप पीटी और मेंस नहीं रुक सके। तो देखते हैं, इसको भी मैं कई चरण में बांट चुका हूं। सबसे पहले तो क्या हम पढ़ें, ठीक है, प्रैक्टिस करना। क्या हम पढ़े, उसमें हम चैप्टर या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करना, जिस सब्जेक्ट का जो चैप्टर हम पढ़ें उस पे आधारित हम प्रैक्टिस भी करें। कोई भी ऑब्जेक्टिव, अगर पीटी का एग्जाम देना है तो ऑब्जेक्टिव तैयारी करें, मेंस का एग्जाम देना है तो उसमें आप अपने समझ विकसित करके कुछ लिखने का प्रयास करिए। स्वयं का मूल्यांकन, और इतना हो जाए तो स्वयं का मूल्यांकन एग्जाम के 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, जितना आप सक्षम हो उसके पहले आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या रूम में बंद होकर करके अपने से टेस्ट दीजिए और ईमानदारी के साथ घड़ी में टाइम देख लीजिए कि इतने घंटा, 2 घंटा का एग्जाम होता है, तो 2 घंटा ईमानदारी से हम बैठ करके कोई भी टेस्ट दें। और फिर मुख्य परीक्षा चूंकि एक दिन की तैयारी नहीं है, इसमें भी आपको संयम और निरंतरता चाहिए। तो ये भी आप पीटी के साथ ही शुरू कर दीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप 1 या 2 पन्ने का नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरे रणनीति हो गया। इसमें मैं कुछ बुक्स के बारे में भी बताऊंगा और कैसे रणनीति आपको बनाना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, इस पे आज का वीडियो पूरे आधारित होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ें। देख रहे होंगे आप लोग, सब्जेक्ट वाइज आप लोग पढ़ाई करें। ये नहीं कि आज हम इतिहास का कोई चैप्टर उठा लें, कल हम ज्योग्राफी का उठा लें, परसों हम साइंस उठा लें, परसों हम इन्वायरमेंट का बुक उठा लें। तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं करिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज खत्म कर करके लास्ट समय बचे तो रिवीजन। अगर, और सबसे पहले तो एक चीज करिए कि कोई भी तैयारी में अपना नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करिए। अपना नोट्स लास्ट समय में आपका रिवीजन का शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, 5 या 10 पन्ने का, उसको रिवीजन करके जो आपको टफ लगे उसमें नोट करते जाइए और लास्ट समय में रिवीजन करिए। तो आप लोग देखिएगा सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले तो इतिहास का लोगों कंफ्यूज रहता है, हम बुक कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे क्या पढ़ें। सबसे पहले तो बुक और वीडियो। इसके बाद में पीटी के लिए भी हर एक सब्जेक्ट वाइज और हर एक चैप्टर वाइज मैं वीडियो इसमें डालूंगा। तो आप लोग बुक और मेरा वीडियो देखते रहिए, सफलता कोई नहीं रोक पाएगा। बुक में हो गया एनसीईआरटी 11-12 पढ़िए। अगर ज़्यादा वीक हैं या
आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो 6 से भी आप उठा सकते हैं एनसीईआरटी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक है और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो 11 12 आप पढ़िए। एनसीईआरटी हो गया। लुसेंट आप पढ़िए। जब कभी होता क्या है, लुसेंट से भी फैक्ट उठा करके दे देता है, तो आप लुसेंट कहीं भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही पढ़िए, लुसेंट में फैक्ट ही रहता है। इसके बाद एस के पांडे का एक बुक आता है, एस के पांडे का अब मॉडर्न हिस्ट्री सफिशियंट है, तो एस के पांडे का बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतिहास का हो गया। इतिहास में देख रहे होंगे बुक और वीडियो। एनसीईआरटी का बुक हो गया 11 12 का। लुसेंट हो गया, लुसेंट लेकिन बाद में ही पढ़िए क्योंकि उसमें टोटल फैक्ट है, क्योंकि यूपीएससी या किसी भी पीसीएस में आपको 66वीं बीपीएससी भी आने वाला है, तो उसमें भी फैक्ट पूछता है, तो फैक्ट छूटे नहीं, इसलिए लुसेंट जरूरी है। ठीक है, फिर एस के पांडे, ये 3 चीज सफिशियंट है। सेकेंड देखिएगा भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बुक और वीडियो। बुक आप पढ़िए, फिर मेरा वीडियो ज्योग्राफी पे भी आएगा, उसको भी आप देखते रहिए। बुक में आपका हो गया महेश बनवाल। महेश बनवाल का बुक आता है, वो पीटी के लिए या मेंस के लिए भी सफिशियंट है। बहुत मटेरियल उसमें दिया हुआ है, कंसेप्चुअल भी है, उसमें फैक्ट भी डाला हुआ है, तो वो सफिशियंट है। फिर देखिएगा एटलस। एटलस देखना जरूरी है, बुक के साथ साथ एटलस आप देखते रहिए, कौन चीज कहाँ पे है, कौन कंट्री आपका। बहुत सारे नए स्टूडेंट उनको तो पता भी नहीं चलता है अफ्रीका किधर है, आपका एशिया किधर है, यूरोप किधर है, उत्तरी अमेरिका किधर है, दक्षिणी अमेरिका किधर है। तो मैप से ही आपको ये चीज ध्यान में आ पाएगा और मेमोराइज जल्दी हो पाएगा। तो एटलस तो कई आते हैं, ऑक्सफोर्ड का आ गया, टीटीके का आ गया, कोई भी एटलस आप खरीद सकते हैं। फिर लुसेंट का सहारा आप लीजिए, लुसेंट में जो भी फैक्ट पूछे वो छूटेगा नहीं। लुसेंट को आप लास्ट में पढ़िए, रिवीजन का काम ही रहेगा। तो ये हो गया ज्योग्राफी का, महेश बनवाल का बुक, एटलस और लुसेंट। ठीक है, तीसरा आपका पॉलिटी हो गया। पॉलिटी में भी वही चीज, बुक और वीडियो। बुक आप पढ़ते रहिए, फिर वीडियो जब मेरा आएगा वीडियो भी आप देखते रहिएगा, बहुत सफिशियंट हो जाएगा। 2 चीज देखिएगा बहुत हो जाएगा। ठीक है, बुक लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो जिनका भी जो मीडियम है अपने अनुसार वो खरीद करके लक्ष्मीकांत को पढ़िए। कंसेप्चुअल और फैक्ट दोनों सफिशियंट है। ये थोड़ा सा आपका रणनीति लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप जरूर सफल होंगे। जो इस रणनीति पर अगर कायम रहिएगा तो जरूर सफल होंगे। ठीक है, फिर आपका लुसेंट हो गया। लुसेंट तो हर एक चीज का फैक्चुअल उसमें और लाइन बे लाइन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लुसेंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर साइंस हो गया यानी विज्ञान, इसमें भी बुक और वीडियो का सहारा लीजिए। विज्ञान के लिए लुसेंट सफिशियंट है। लुसेंट आपका एक नॉर्मल भी लुसेंट आता है, उसमें भी साइंस दिया हुआ है, लेकिन एक साइंस का लुसेंट अलग आता है, सब्जेक्टिव भी और एक ऑब्जेक्टिव भी उसमें आता है। तो हो सके तो दोनों आप खरीद लीजिए। लुसेंट विज्ञान के लिए सफिशियंट है और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। जितना भटकिएगा उतने सफलता से दूर जाते रहिएगा। ठोस पढ़िए लेकिन वो कंक्रीट हो, ठोस पढ़िए और लिमिट चीज पढ़िए लेकिन आप सफल होइए। ठीक है, पर्यावरण देखिएगा, पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछते आया है, कोई भी यूपीएससी हो या पीसीएस हो या बीपीएससी हो, पर्यावरण से। तो इसमें भी बुक, कोई भी पर्यावरण का मार्केट में बहुत सारे बुक आते हैं। ठीक है ना, अगर कंसेप्ट इसमें मजबूत करना, एम भरूचा का एक किताब आता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सब चीज है, और फिर वीडियो में डालूंगा उस पर भी, तो वो चीज आप देख लीजिए। चाहे मार्केट में पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारा किताब है, तो कोई सा भी वहां से उठा लीजिए और पर्यावरण से रिलेटेड देखिए, पतला पतला बहुत सारा किताब आते हैं, और वीडियो में उस पर भी डालूंगा, दोनों सफिशियंट रहेगा।
लास्ट में देखिए, अगर बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो बिहार का कोई भी बुक आता है, इम्तियाज अहमद सफिशियंट है बिहार के लिए। इम्तियाज अहमद का बुक एक आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी, तो हो सके तो दोनों ले लीजिए, और सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, सब्जेक्टिव से आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। और फिर इसमें भी मैं वीडियो डालूंगा, तो इसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अदर पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो अदर पीसीएस का दे रहे हैं, तो यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस से रिलेटेड आपको किताब, यूपी से रिलेटेड किताब आएगा। और यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी में कहीं कोई स्टेट का पर्टिकुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखिएगा करेंट में भी आपका बुक, कोई भी मंथली बुक आप खरीद लीजिए, और उसमें करेंट में भी मैं वीडियो डालूंगा, वो भी आप देखते रहिए। मंथली बुक कोई सा भी आप खरीद सकते हैं। ईयरली वार्षिकांक भी बुक आते हैं, वार्षिकांक भी आप खरीद लीजिए, जैसे पीडी वगैरह वार्षिकांक आता है, समझ ना। मंथली और ईयरली और डेली हो सके तो, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो हिंदू पेपर आता है, द हिंदू आप खरीद सकते हैं, द हिंदू खरीद सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम है तो। ये करेंट के लिए बहुत अच्छा चीज है। और हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आपको मिल जाता है। दिल्ली में तो राष्ट्रीय संस्करण आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अदर स्टेट में राष्ट्रीय संस्करण आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आपके पास एक चीज ऑप्शन रहेगा, ई पेपर खोलिए, ई पेपर में आपका राष्ट्रीय संस्करण मिल जाएगा। तो आपका जिनका इंग्लिश मीडियम है द हिंदू, और हिंदी मीडियम है उनको दैनिक जागरण ये डेली वाइज आप पेपर कवर करते चलिए, आपका करेंट मजबूत होते जाएगा। और हो सके तो एक पन्ना या जितना, अगर 10 पॉइंट ही बने तो उस पर अपना सेल्फ नोट्स भी बनाते जाइए, लास्ट में आपको बहुत काम देगा। ये सब चीज तो आपका हो गया कि क्या कौन सी बुक पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। फिर जो बुक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में सिंधु घाटी अगर आप पढ़ लिए हैं तो उसका आप प्रैक्टिस भी करिए। कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेट मिले तो आप कहाँ तक उसमें पढ़े हैं और कितना मेमोराइज है, उसका सही नॉलेज होना जरूरी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी, प्रत्येक चैप्टर के बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर हो सके तो अच्छे स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं तो ग्रुप डिस्कशन, ये भी बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप डिस्कशन में 3 या 4 स्टूडेंट से या 2 से ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि 3 या 4 के बाद गैदरिंग होना शुरू हो जाता है और पढ़ाई से ज्यादा भटकाव उसमें शुरू हो जाएगा। इसलिए 3 या 4 स्टूडेंट उसमें सफिशियंट है, और उसमें पढ़ने वाला स्टूडेंट, ये नहीं कि केवल गप मारने वाला स्टूडेंट से आप डिस्कशन करने बैठ जाए। तो ये चीज हो गया। प्रत्येक चैप्टर या प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रैक्टिस सेट मिले आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर स्वयं का मूल्यांकन भी करना जरूरी है कि हम कितना पढ़े हैं और कितना मेरे मेमोराइज है। तो स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए, जैसे एग्जाम के 1 महीना बचे या 2 महीना बचे, आप देखिएगा कि तरह कोचिंग संस्थान या कहीं कहीं टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, या स्वयं का टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, और या तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए। सबसे इफेक्टिव वही होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद कर उससे आप प्रैक्टिस करिए कि आपका कितना, जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या 100 क्वेश्चन पूछता है, उसमें कितना सही आप बना पाते हैं, ठीक है। तो ये स्वयं का मूल्यांकन जरूरी है। अगर कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां भी एक चीज स्वयं का मूल्यांकन हो जाता है। मान लीजिए 20 स्टूडेंट रहे तो उसमें आपका रैंकिंग कितना आ रहा है और कितना सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ये स्वयं का मूल्यांकन एग्जाम के पहले जरूरी है। इसी से आपका ये हौसला भी बना हुआ रहेगा, और जो पढ़ाई है लगेगा कि हम पढ़े हैं और इस रणनीति पे हम काम किए। अगर इस रणनीति पर अगर काम करते चलिएगा तो टेस्ट में आपको हतोत्साहित होने की बात नहीं है। अच्छा टेस्ट में आपका मार्क्स आएगा और अच्छा स्कोरिंग भी आएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, एग्जाम से
पहले कम से कम 10 टेस्ट अब दीजिए, मिनिमम 10 टेस्ट दीजिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो बनाइए ही बनाइए। बिहार का पीसीएस का देते हैं तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर लीजिए। और मिनिमम कोई कहीं भी जा करके या बाहर से टेस्ट पेपर खरीद करके घर में ही टाइम अपना घड़ी में देखिए या मोबाइल में देखिए, टाइम सेट कर लीजिए, 2 घंटा में हमको क्वेश्चन बना लेना है। तो कम से कम 10 टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। टेस्ट देते समय स्वयं और अपनी ईमानदारी से समय का ध्यान रखें। ये नहीं कि कोई नहीं है तो चलो यार 2 घंटा से ज्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं 2 घंटा, एकदम 2 घंटा मीन 2 घंटा। अगर ज्यादा हो गया समय तो स्टॉप कर दीजिए, जितना बना है उसी पर आप स्वयं का मूल्यांकन करिए। ये नहीं कि ज्यादा टाइम ले लिया यार सब तो मैं क्वेश्चन बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 घंटा आप टाइम लीजिए, 2 घंटा में जितना क्वेश्चन बन पाए उसी पे आप स्वयं का मूल्यांकन करिए। और मेहनत करने की जरूरत हो तो और मेहनत आप करिए, ठीक है। किसी भी शॉर्टकट अपनाने का प्रयास आप नहीं करिए। शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करिएगा तो सफलता से दूर जाते हुए नजर आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि अब्दुल कलाम भी एक कोटेशन में बोले थे, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। तो ये अब्दुल कलाम का कोटेशन याद कर लीजिए कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे, ठीक है। तो ये हो गया आपको पीटी तक का। और फिर मुख्य परीक्षा, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेटजी है तो इसमें आप मुख्य परीक्षा को भी साथ लेकर के चलें, क्योंकि मेंस की तैयारी कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये धीरे धीरे आपको होते जाएगी। फिर लास्ट में अगर पीटी निकल जाएगा तो मेंस के लिए हड़बड़ा जाइएगा कि कहाँ से मैं पढ़ूं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसमें देखिएगा शुरू से जो भी इतिहास से पढ़ रहे हैं उसको आप एक सुसज्जित 1 पन्ने या 2 पन्ने के नोट्स बनाने का प्रयास करिए। पीटी के ख्याल से भी अलग, मेंस के ख्याल से भी अलग, उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने हैंडराइटिंग में जो नोट्स बनता है, या तो जो वीडियो मेरा रहा, वीडियो देख करके बुक का सहारा लीजिए, वीडियो का सहारा लीजिए, दोनों मिला करके आप नोट्स बनाने का प्रयास करिए। 1 पन्ने का हो, आधा पन्ने का हो या 2 लाइन का हो, जितना आपको समझ में आए उतना ही नोट्स बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा के लिए आप सिलेबस को समझिए। जिस एग्जाम को दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो उसकी सिलेबस को समझिए। सबसे पहले अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी के सिलेबस को समझिए। यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो उसकी सिलेबस को पहले समझने का प्रयास करिए। फिर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा उसको पढ़िए और समझिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में नहीं ना पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्शन तो सही जा रहा है ना, उसको समझे। अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ इसी सबसे तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर इस रणनीति पे हम काम करेंगे तो मेंस में भी बहुत फायदेमंद होगा, मेंस में भी आराम से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर राइटिंग करने का, लिखने का भी प्रयास करिए। जो मेंस में क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हो, क्वेश्चन कोई एक मान लीजिए इतिहास से पढ़े, कोई सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन पूछे, या ज्योग्राफी में कोई बाढ़ या सूखा से पूछे, या कृषि से पूछे, तो उसको लिखने का भी प्रयास करिए। कुछ जितना आप लिख सकें, आधा पेज या 1 पेज, ईमानदारी से जितना हो सके उतना ही लिखने का प्रैक्टिस। धीरे धीरे मेंस का जो तैयारी है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा ही संभव है। फिर देखें करेंट और विषय पर सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। ये तो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि करेंट जो द हिंदू और दैनिक जागरण हिंदी के लिए और द हिंदू इंग्लिश मीडियम के लिए करेंट पे नोट्स जरूर जितना बन सके डेली वाइज पेपर से आप बनाइए। आधा पन्ना ही बन सके, 4 लाइन ही बन सके, जितना बन सके नोट्स बनाना ये जरूरी है। तो आप देख रहे होंगे। और सब ऑल ओवर पढ़ लेने के बाद संयम और निरंतरता जरूर बनाए रखें। संयम रखिएगा तो कोई चीज दूर नहीं है। संयम से देख रहे हैं मंगल ग्रह पे लोग पहुंच गए, चांद पे भी
अब्दुल कलाम भी एक कोटेशन में बोले थे, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना ही पड़ेगा। तो वही अपने लक्ष्य के प्रति जो भी है एकचित और निष्ठावान कामयाब होने के लिए होना ही पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट कोई भी पीसीएस या यूपीएससी का कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। रणनीति पे आपको चलना ही पड़ेगा। अगर ये रणनीति पे आप चलिएगा तो सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये आपका रणनीति हो गया कि किस तरह से हम तैयारी करें और क्या हम पढ़ें। इसके बाद मेरा वीडियो आएगा सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज चैप्टर में डालते जाऊंगा, ताकि आप लोग को बुक और वीडियो देखते रहिए और उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे हम तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए। कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। अगर निष्ठावान और एकचित होकर के तैयारी करिएगा और पेशेंस के साथ तैयारी करिएगा, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। सपने तो सब कोई देखते हैं, लेकिन साकार बहुत कम को होते हैं। वही सपने देखिए, लेकिन सही रास्ते और सही डायरेक्शन में सपने देखिए, जरूर सफलता मिलेगी। तो अगर इस रणनीति पे बनाए रहिएगा और बने रहिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पीटी से भी आधारित होगा और मेंस भी मैं डाल रहा हूँ। बीपीएससी मेंस के भी हर एक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज उसमें भी डाल रहा हूँ वीडियो। अगला वीडियो आएगा, जब तक के लिए ओके बाय बाय।